उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर, जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और सन्नाटा शुरू होता है, वहां बसा है भैरवपुर नाम का एक गांव। दिन में यह गांव आम के बागों की खुशबू से भरा रहता है। चारों तरफ फैले हुए खेत और गांव के बीचों बीच एक पुराना सा तालाब, जिसका पानी दिन में शांत दिखता है, लेकिन रात में कोई उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा है एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय। करीब 70 साल पुरानी इमारत, टूटे हुए बरामदे, उखड़ी हुई पट्टियां और एक घंटी जो अब बरसों से नहीं बजी। कहते हैं इस स्कूल को तब बनाया गया था जब गांव में पहली बार पढ़ाई शुरू हुई थी, लेकिन आज यह स्कूल सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं जाना जाता। यह कहानी है रघुनाथ सिंह की। उम्र करीब 55 साल, गांव का ही रहने वाला, और पिछले 18 सालों से इस स्कूल का नाइट गार्ड। रघुनाथ का काम सीधा था, शाम 7 बजे आना, फाटक बंद करना, एक पुरानी टॉर्च और लाठी के सहारे पूरी रात पहरा देना। पहले पहले उसे भी डर लगता था, खासकर उस वक्त जब आधी रात के बाद तालाब की तरफ से किसी के चलने की आवाज आती थी। गांव वाले बताते हैं आज से करीब 40 साल पहले इसी तालाब में एक मास्टर और 3 बच्चे डूब गए थे। बरसात की रात थी और अगली सुबह स्कूल के घंटे अपने आप बजते मिले थे। उसके बाद से कोई भी रात में स्कूल के आसपास नहीं जाता। रघुनाथ ने शुरुआत में इन बातों को अफवाह समझा, लेकिन कुछ महीने बाद उसे भी महसूस होने लगा। हर रात ठीक 2:13 बजे स्कूल के किसी कमरे से चौक घिसने की आवाज आती थी, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा हो। एक रात हिम्मत करके रघुनाथ उस कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय उस ब्लैक बोर्ड के, जिस पर लिखा था हाजिरी पूरी नहीं हुई। उस रात के बाद से रघुनाथ ने कभी उस कमरे का ताला नहीं खोला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पिछले महीने गांव के आम के बाग में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि रात में स्कूल की तरफ से बच्चों के हंसने की आवाज आती है और खेतों के बीच से छोटी छोटी परछाइयां तालाब की ओर जाती दिखती हैं। कल रात रघुनाथ की टॉर्च तालाब के पास मिली। लाठी स्कूल के फाटक के बाहर पड़ी थी, लेकिन रघुनाथ अब तक वापस नहीं आया। गांव वाले कहते हैं आज रात स्कूल की घंटी फिर से बजेगी और शायद इस बार हाजिरी में एक नाम और जुड़ जाएगा।